हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज है हमारा सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। जितने भी हमने पीछे 6 लेक्चर या जो भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं, जो थ्योरेटिकल लेक्चर्स हुए हैं, उनमें हमने जितने भी फॉर्मूले ड्राइव करे थे उनके ऊपर आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स थे जो हमने पिछले लेक्चर्स में ड्राइव करे थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और आज इनके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से आसान बनाते हैं। तो देखो, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। देखो क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है मोलेलिटी। और मोलेलिटी का क्या फार्मूला होता है? मोलेलिटी का वैसे तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये हमारा मोलेलिटी का फार्मूला होता है। पूछा क्या है उसने? NaOH सॉल्यूशन की मोलेलिटी पूछ रहा है हैविंग मोल फ्रैक्शन। उसने हमें क्या दे दिए? मोल फ्रैक्शन दे दिए किसके? NaOH के। और NaOH क्या है? NaOH है हमारे पास में सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के उसने क्या दे दिए? मोल फ्रैक्शन दे दिए, यानी Xy2। देखो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी मैं किसी वर्ड के नीचे 2 लिख देता हूं तो वो किसकी बातें करूंगा? मैं सॉल्यूट की बातें करूंगा। अदरवाइज 1 लिख देता हूं तो वो सॉल्वेंट की बातें होंगी। तो Xy2 की वैल्यू दे दी उसने मुझे 0.1 और हमें एक 0.2 दे रखी है भाई, सॉरी। और हमें पता है कि Xy2 प्लस में Xy1 का जोड़ किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहां से अगर मुझे Xy1 की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी? 1 माइनस Xy2 कर दूंगा मैं, है ना। और Xy1 इज इक्वल टू 1 माइनस Xy2 की वैल्यू कितनी है? 0.2 है। तो 0.2 यानी यहां से Xy1 की वैल्यू आ जाएगी 0.8। तो ये किसकी आ गई? ये आ गई सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। तो यहां से मुझे पता चल गया कि सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है वो है 0.8। अब देखो यहाँ पे जो अगर ये वाला फॉर्मूला मैं इंट्रोड्यूस करता तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मिलने चाहिए थे। फिर मुझे वो सॉल्वेंट के बारे में भी बताता कि कितना सॉल्वेंट की अमाउंट है, कितने किलोग्राम के अंदर है वो बताता। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट के अमाउंट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे मोलेलिटी निकालने के लिए वो हम ये वाला करेंगे डायरेक्ट। और ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? केवल एक्वियस सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है। तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मोलेलिटी क्या हो जाएगी? 55.5 इंटू Xy2 अपॉन में Xy1। अब देखो मुझे दोनों की वैल्यू पता है तो वैल्यूज पुट कर दूंगा। 55.5 इंटू Xy2 की वैल्यू कितनी है? 0.2 एंड Xy1 की वैल्यू कितनी है? 0.8। देखो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 चौके 8 हो जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे मोलेलिटी इज इक्वल टू 55.5 अपॉन में 4, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.8 मोल पर किलोग्राम। ये यूनिट कहां से आई है? यूनिट आपकी ये वाली दी गई है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किस में मापते हैं? मोल्स में मापते हैं। और पर किलोग्राम तो यूनिट आपकी ये वाली लिखी गई है, मोल पर किलोग्राम। तो ये आपका क्या आ जाएगी? आपकी आ जाएगी मोलेलिटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। हमें बेंजीन और टोल्यूइन का एक मिक्सचर का यानी सॉल्यूशन दिया गया है और उनके जो मोल फ्रैक्शन है यानी वो क्या है? वो है इक्वल। तो वो कह रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, देखो मोल फ्रैक्शन बेंजीन को मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन को मैं T से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो वो कह रहा है कि इन दोनों के जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है? बराबर हैं। हमसे पूछ रखा है क्या कि परसेंटेज निकालो आप किसकी? बेंजीन और टोल्यूइन की, कि कितनी कितनी परसेंटेज उसके अंदर प्रेजेंट है। तो परसेंटेज के अंदर हमने 3 तरीके से फॉर्मूले पढ़े थे, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर वेट बाय वॉल्यूम। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पे परसेंटेज का क्या है। आप कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप वेट वाला कर लो या फिर वॉल्यूम वाला कर लो। तो हम वेट वाला कर लेते हैं। यहाँ से हमें एक बात तो पता चल गई कि अगर इनका मोल फ्रैक्शन इक्वल है तो बेंजीन प्लस टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। वैसे तो ये जो हमें बातें दी गई हैं इनका इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी इस्तेमाल नहीं होने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली ही हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 एंड टोल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है? टोल्यूइन का फॉर्मूला होता है जब हम बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं? CH3 ग्रुप लगा देते हैं तो उसे कहते हैं टोल्यूइन। तो देखो कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक 7 कार्बन है, तो C7 हो गया। अब क्या होता है? देखो हाइड्रोजन हर बेंजीन के ऊपर होता है, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन तो ये हो गए, प्लस में 3 हाइड्रोजन ये हैं, तो हाइड्रोजन हो गए आपके 3। ठीक है, तो C7H8 क्या बन जाता है? इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब इनका मोल फ्रैक्शन अगर अब इनका क्या निकालते हैं? मोलर मास निकालते हैं। तो देखो मोलर मास ऑफ बेंजीन का निकाल देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा? कार्बन 6 नंबर पे आता है और इसका मोलर मास क्या होता है? 12 होता है, तो 6 गुणा में 12 हो जाएगा। प्लस में हाइड्रोजन का तो 6 ही होगा। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60, 12 6 72, 72 और 6 78, यानी 78 ग्राम तो क्या है हमारे पास में बेंजीन मिक्स करी गई होगी। अब इसका निकाल लेते हैं, तो मोलर मास ऑफ टोल्यूइन का निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? देखो 7 हैं कार्बन, तो 7 गुणा में क्या करेंगे? 1 का 12 होता है तो 7 गुणा 12 कर देंगे। प्लस में हाइड्रोजन 8 है तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 8 का 8 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ लो, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 84 प्लस 8 कितना हो गया? ये 90 प्लस 2 92। तो 92 ग्राम क्या हो गया? ये
मोलर मास ऑफ टोल्यूइन हो गया। अब परसेंटेज पूछ रखा है तो हमें वेट बाय वेट से निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेट बाय वेट का, वेट बाय वेट ये होता है मास ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट टू दी टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास इनटू में क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। तो देखो परसेंटेज हम किसकी निकालते हैं, परसेंटेज अगर हम बेंजीन की निकाल रहे हैं, बेंजीन की, तो देखो मास ऑफ बेंजीन कितना है 78 ग्राम है, तो ऊपर लिख देंगे 78 अपॉन में टोटल मास क्या निकलेंगे, दोनों का प्लस कर देंगे, 78 प्लस 92, 78 प्लस 92 हो जाएगा और इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखो किस तरीके से करेंगे, 78 अपॉन में ये क्या बन जाएगा, इनका जोड़ 170 हो जाएगा, तो 170 गुणा में क्या हो जाएगा 100। देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट गई और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी अराउंड 45.88%। अब हम क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ टोल्यूइन निकाल लेते हैं। तो देखो उसका भी बिल्कुल सिंपल फार्मूला मैं यहां पे लिख लेता हूं, परसेंटेज ऑफ टोल्यूइन, टोल्यूइन की निकाल रहे हैं, किस तरीके से निकालेंगे, देखो वेट ऑफ जो टोल्यूइन है वो तो ऊपर लिखेंगे यानी 92 आ जाएगा ऊपर, अपॉन में क्या कर देंगे 170 यानी टोटल कर देंगे, देखो टोटल तो यही होगा, इनका प्लस क्या निकल रहा था 170, इनटू में क्या कर दोगे 100। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, आंसर किस तरीके से आएगा, देखो इससे तो ये कट गया यानी ये अब बच गया 920 अपॉन में 17, इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 54.11%। ठीक है, तो एक तो तरीका आपके पास में ये था इसका टोल्यूइन की परसेंटेज निकालने का, और दूसरा तरीका आपके पास में क्या था कि आप 100% में से इसको माइनस कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से, देखो यहाँ पे करके देख लेते हैं। एक सेकंड तरीका है कि अगर आपने परसेंटेज निकालनी होती टोल्यूइन की तो किस तरीके से निकालते, 100 माइनस क्या कर देते, ये जो परसेंट आई है, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन किस तरीके का बनता है 100% बना होगा, अब उस 100% में से 45.88 तो ये आ गया, तो बाकी का बचेगा कौन, टोल्यूइन ही बचेगा, तो 100 में से माइनस कर देते 45.88। तो करोगे तो कितना आ जाएगा इसमें से देखना 100.00 और 45.88, तो क्या होगा पे 2 यहाँ पे कितना बच गया 9 9 5 4, यहाँ पे 9 बच गए, 9 में 4 गए 5, तो 54.22। तो ये अप्रॉक्स मतलब क्या है, लगभग सेम ही है। यहाँ पे भी मतलब आप करेक्टली सॉल्व कर रहे हैं तो 54.11 आ रहा है, इसमें से कर रहे हैं तो 54.22 आ रहा है। तो इस तरीके से आपने डायरेक्टली परसेंटेज निकाल सकते थे, और यहाँ पे ये जो मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यूज दी गई हैं इनका यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी और मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है। हमें क्या दिया गया है 400 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन हमें क्या दिया गया है, क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे हमें ना तो सॉल्यूट के बारे में बता रखा ना सॉल्वेंट के बारे में बता रखा। तो जब भी आपके पास में इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको पीपीएम के अंदर वैल्यू दी गई है, वहां पे आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्टली ये परसेंटेज का फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। कि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था कि 10⁻⁴ इंटू पीपीएम। इससे क्या होगा, परसेंटेज के फॉर्मूले से हमें जो परसेंटेज मिल जाएगी सॉल्यूशन की, यानी हमें सॉल्यूट की अमाउंट पता चल जाएगी और सॉल्वेंट की अमाउंट पता चल जाएगी, उससे हम फिर यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, और परसेंटेज का हमारे पास में फॉर्मूला है 10⁻⁴ इंटू पीपीएम। और पीपीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 400 पीपीएम दे रखी है। तो 10⁻⁴ इंटू 400 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 400, और 400 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, क्योंकि 100 होगा, 100 गुना में 4 400 हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं। यहाँ से क्या बन जाएगा 4 इंटू, अब देखो -4 और +2 क्या बन जाएगा -2 बच जाएगा। तो 4 इंटू 10⁻⁻² क्या आ गई आपके पास में, ये तो आपकी आ गई परसेंटेज। लेकिन हमें क्या चाहिए परसेंटेज, हमें पॉइंट्स में चाहिए कि कितने परसेंट है सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 4 इंटू 100, यानी 100 ये कहाँ पे चला जाएगा 10⁻⁻² नीचे चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा नीचे चला जाएगा ये 100, और क्या बन जाएगा 0.04% आपका क्या बन जाएगी परसेंटेज आपकी आ जाएगी। यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 0.04 ग्राम तो हमारे पास में क्या है 0.04 ग्राम है हमारे पास में सॉल्यूट, और बाकी का बचा हुआ 99.96 ग्राम, 99.96 ग्राम हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में सॉल्वेंट। यानी इतना क्या है, इतना हमारे पास में क्लोरोफॉर्म है, और इतना बाकी का क्या है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हम क्या मान के चलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को मान के चलते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया। यहां से हमें पता चल गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट हमें पता चल चुकी है। अब हमें क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। अब हमें मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला वैसे तो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं की गई है, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बातें वो कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू 10xd अपॉन में मोलर मास, जब भी आपकी परसेंटेज की बातें चल रही होती हैं। देखो अगर आपको ये नहीं पता है कि ये फॉर्मूला कहां से ड्राइव किया गया है, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर दे सकते हैं सॉल्यूशन के, प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट टॉप में मिल जाएगी।
यहाँ पे क्या है, x आपका परसेंट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे इसने बता रखा है कि परसेंटेज कितनी थी आपकी 0.04%। तो अगर आपको परसेंट में सॉल्यूशन दे रहा है तो मोलरिटी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब क्या हो जाएगा, देखो 10, x की वैल्यू कितनी है 0.04 है, तो 0.04 हम पुट कर देते हैं। d की वैल्यू हम मान के चलते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो d की वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, d की वैल्यू हम अप्रोक्स मान के चलते हैं 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वैल्यू हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, डिवाइड में क्या आ जाएगा मोलर मास। अब मोलर मास क्लोरोफॉर्म का कैसे कैलकुलेट करते हैं, सभी को आता है, अगर नहीं आता तो देख लो दोबारा से किस तरीके से करते हैं। कार्बन आता है 6 नंबर पे, मोलर मास होता है इसका 12, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 1 का होता है 35.5, तो गुणा में क्या कर देंगे आप 3, क्योंकि 3 क्लोरीन दी गए हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका मोलर मास आएगा 119.5। अप्रोक्स हम इसे कैसे मान लेते हैं, अप्रोक्स मान लेते हैं हम इसे 120 ग्राम। तो इतना क्या है इसका मोलर मास, हम अप्रोक्स मान के चलते हैं, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 120। तो मोलरिटी क्या बन जाएगी, मोलरिटी आपकी बन जाएगी देखो 10। जब आप 10 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट क्या हो जाता है, एक पॉइंट आगे सरक जाता है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और 0.4 लिख देता हूँ, और 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगी तो इतना ही रहेगा, अपॉन में क्या है 120। अब देखो नीचे क्या करेंगे, आप इसे लिख सकते हैं 4 अपॉन में पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी 120 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 1200 लिख दिया। अब यहाँ पे कर दो इसे मल्टीप्लाई, 4 तिये 12 यानी 300 हो गया, ठीक है। इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 3 इंटू में क्या लिख सकता हूँ 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर क्या बन जाएगी -2 बन जाएगी, है ना। और 1 अपॉन में 3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.33 इंटू में, तो ये क्या बन गया 3.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। मोलरिटी है तो मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ये क्या आ गई आपकी मोलरिटी की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी कैसे निकलती है, देखो यहाँ पे मोलरिटी की वैल्यू कैसे आएगी। मोलरिटी का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम, और अगर ग्राम में दे रखा है क्या पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और अगर वो ग्राम में दे रखा है तो मल्टीप्लाई में हमें क्या करना पड़ता है 1000 करना पड़ता है, ठीक है। तो मोलरिटी क्या आ जाएगी, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास है हमारे पास में 0.04 ग्राम, सॉल्यूट का तो यही है, तो ऊपर लिख लेते हैं 0.04 ग्राम अपॉन में मोलर मास कितना है, देखो सॉल्यूट का मोलर मास ये रहा, ये अभी निकाला था हमने 120, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 120 इंटू 1 अपॉन में, देखो डिवाइड में है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं मल्टीप्लाई, ये ग्राम में है सॉल्वेंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, कितना है सॉल्वेंट 99.96 ग्राम, 99.96 ग्राम है, और मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा मुझे 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए मैं नीचे क्या कर सकता हूँ मल्टीप्लाई में 100 कर सकता हूँ, तो 4 अपॉन में 120 इंटू में क्या कर सकता हूँ 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 99.96, यानी पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो 2 जीरो से तो ये वाली 2 जीरो कट गई, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, ऊपर क्या बच गया, यहां से देखो ये भी काट लेते हैं, 4 तिये 12, तो ये भी कट गया। अब क्या होगा, देखो ऊपर तो क्या बचा हुआ है हमारे पास में 100, नीचे क्या है 3 इंटू 99.96। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.00333, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और अगर आपने 10 रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई में अगर आपने आंसर निकालना है तो देखो पॉइंट को आप हटा सकते हैं, कहां तक, देखो 1 2 3, और यहां तक अगर आप पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो 3.33 इंटू, अब कितने पॉइंट शिफ्ट करें आपने 1 2 3, 3 पे लेके आए हैं तो 10 रेज़ टू पावर -3 आपका आंसर आ जाएगा। और मोलरिटी निकाल रहे हैं आप तो इसकी यूनिट आ जाएगी मोल पर किलोग्राम। तो इस तरीके से आपने 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को देख के सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपके पास में कि आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है किसकी 98% H2SO4, यानी H2SO4 सॉल्यूशन की आपने वॉल्यूम निकालनी है कि 5 लीटर का हमें एक सॉल्यूशन बनाना है 0.2 मोलर का, तो उसमें कितनी वॉल्यूम इसकी चाहिए होगी। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कहा है कि हमें 5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, कितने मोलर का बनाना है 0.2 मोलर का बनाना है, तो उसमें हमें कितनी वॉल्यूम H2SO4 की हमें उसके अंदर डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है और उससे ये पूछ रहा है कि इतना बनाने के लिए कितनी वॉल्यूम चाहिए होगी, एक ही सॉल्यूशन की जब वो बात कर रहा होता है तो हम फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं M1V1 = M2V2। यहाँ पे क्या है कि हमें एक की मोलरिटी तो दी गई होगी, दूसरी मोलरिटी हमें निकालनी है और वॉल्यूम भी हमने निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूं, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। गिवन में वो कह रहा है कि मुझे सॉल्यूशन क्या निकालना है, मतलब सॉल्यूशन बनाना है मुझे 5 लीटर, यानी वो मुझे दे रहा है बाद की वैल्यू दे रहा है, यानी वॉल्यूम V2 मुझे दे रहा है 5 लीटर। और कितने मोलर बनाना है, मुझे बनाना है 0.2 मोलर, यानी मुझे बाद की मोलरिटी भी दे रहा है 0.2 मोलर मुझे
इतने मोलर का सॉल्यूशन बनाना है। तो पहले की वो क्या चीज दे रहा है, पहले का ना तो उसने मुझे यहाँ पे मोलरिटी बता रखी, ना तो मुझे M1 बता रखा और ना ही मुझे V1 बता रखा। तो ये दोनों चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मोलरिटी निकाल लेता हूँ। मोलरिटी किस तरीके से निकाल लेंगे, देखो परसेंटेज में अगर कभी भी कोई चीज दी जाती है तो वहां पे मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, जो आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे कि मोलरिटी इज इक्वल टू 10xt अपॉन में मोलर मास। x क्या है यहाँ पे, x है आपकी परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं डायरेक्टली कि हम यहाँ पे M1 निकाल लेते हैं। तो 10xt अपॉन में मोलर मास, 10x मोलर परसेंटेज कितनी है 98 दे रखी है, इनटू में डेंसिटी कितनी है 1.84 दे रखी है, अपॉन में मोलर मास क्या आता है, देखो H2SO4 का मोलर मास आता है 98। अगर आपने कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मोलर मास इसका 98। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखो इससे तो ये कट जाएगा, और जब 10 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 18.4 मोल पर लीटर आपकी क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। तो M1 की आपकी वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है M1 की वैल्यू 18.4 मोल पर लीटर, ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। तो इसे पुट कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूले को, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। देखो M1 कितनी है, M1 की वैल्यू अभी निकाली आपने 18.4 इंटू V1 आपने कैलकुलेट करना है। M2 कितनी है, M2 दे रखी है 0.2 और V2 कितनी है, V2 दे रखी है 5 लीटर, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो देखो V1 क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा 0.2 इंटू 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 18.4। इसे सॉल्व कर लो, देखो एक पॉइंट से एक पॉइंट तो ये हट जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 2 नीम 18 और 2 दूनी 4, 92 यानी 5 अपॉन में 92। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.05। क्या निकाली है वॉल्यूम, तो आ जाएगा आपका ml, नहीं लीटर, लीटर के अंदर चल रही है ना बातें, तो लीटर। तो 0.05 लीटर आपको क्या डालना पड़ेगा, उसके अंदर H2SO4 डालना पड़ेगा, तब जाके आपका 5 लीटर का 0.2 मोलर का सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, हमें H2S गैस दी गई है, ठीक है, जो कि हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें सॉल्युबिलिटी दी गई है H2S गैस की किस पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। यहाँ पे आपको याद रखनी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इसका मतलब होता है, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे वैल्यूज दी गई हैं। तो कितनी दी गई है सॉल्युबिलिटी, 0.195 मोलल। मोलल का मतलब क्या होता है, मोलल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व किए गए हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि ये क्या है हमारे पास में मोलैलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m को। तो इतने मोल्स जो हैं वो डिसोल्व कर रखे हैं किसके अंदर, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो यहां से हमें एक बात पता चल गई, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है, ये है आपका बेस्ड हेनरी लॉ के ऊपर। और हेनरी लॉ ने बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि वो प्रेशर कितना लगा रही है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी गैस। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लग जाता है, हेनरी कांस्टेंट लग जाता है। और जब आप हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ये डिवाइड में चला जाता है अपॉन में जाई, यानी सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला आपने इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करना है, और ये डायरेक्टली भी आप इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। P क्या है, P है प्रेशर, और स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 0.987 बार। अगर ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो आपको याद रखनी होती है, जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात आती है तो टेम्परेचर तो होता है 298 केल्विन, और जो प्रेशर होता है वो होता है 0.987 बार, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना है, उससे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे पता चल गई। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेंगे, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस निकालने हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी H2S गैस के नंबर ऑफ मोल्स प्लस में क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के, क्योंकि किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं उसको, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आने चाहिए, है ना। अब ये कैसे निकलेंगे, देखो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस की वैल्यू है वो तो डायरेक्टली दी गई है उसके अंदर, ये दी रखी 0.195, यही तो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी नंबर ऑफ मोल्स हमने डिसॉल्व कर रहे हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो जाई ऑफ H2S इज इक्वल टू 0.195 अपॉन में 0.195 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। देखो कैसे निकालेंगे गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यहां से मुझे क्या पता चल रही है, यहां पे मैं एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि 0.195 m का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0.195 मोल of H2S dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये बात है, इसका मतलब है ये। तो 1000 ग्राम क्या है आपके पास में, गिवन मास है किसका, वाटर का, तो गिवन मास की जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, 1000 पुट कर देंगे, तो पुट कर देते हैं 1000 अपॉन में मोलर मास आपको पता ही है वाटर का कितना होता है, 18 होता है, तो 18 पुट कर देंगे। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 55.5 आ जाएगी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो इसे हटा के हम क्या लिख देते हैं 55.5।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस कितने आ जाएंगे? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0035। तो ये तो क्या आ गए आपके मोल फ्रैक्शन आ गया H2S गैस के। तो ये पता चल गया हमें, यहां से हम हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देंगे। तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो प्रेशर की वैल्यू क्या थी स्टैंडर्ड कंडीशन पे 0.987 बार, तो पुट कर दो 0.987 अपन में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस कितने आए हैं? 0.0035, 0.0035। और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 282 बार। ये आ गई आपकी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू। और ये क्वेश्चन आपका किस पे बेस था? ये बेस था आपका हेनरी लॉ के ऊपर। तो इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आपके पास में। आपको क्या दिया गया है? हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, ये यानी कि KH की वैल्यू दी गई है आपको। और पूछ रहा है कि आपने क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालनी है कि जब आप 500 ml का सोडा वाटर क्या कर रहे हैं? पैक कर रहे हैं। उसके अंदर क्या है? आपने CO2 पैक करनी है। कितने प्रेशर के ऊपर? 2.5 ATM प्रेशर के ऊपर। तो उसके लिए आपने क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालनी है कि कितना जो अमाउंट है CO2 का वो उसके अंदर पैक किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं गिवन लिख लेता हूं कि गिवन क्या क्या दिया गया है आपके पास में। एक तो दिया गया है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 1.67 into 10⁸ पास्कल। एक तो ये दिया गया है। ठीक है, आपने निकालना क्या है? वेट ऑफ CO2 निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं वेट ऑफ CO2 आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी ml अगर यहाँ पे मैं सोडा को अगर नेग्लेक्ट कर दूं, केवल वाटर मॉलिक्यूल लेके चलूं, तो वो वाटर का मुझे क्या दे रहा है? अमाउंट दे रहा है, गिवन मास दे रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो गिवन वेट मुझे दे रहा है किसका? वाटर का, सोडा वाटर ही है ये। ठीक है, वो मुझे दे रहा है 500 ml कह लो या 500 ग्राम कह लो। ठीक है, तो ये गिवन वेट मुझे दे रहा है। फिर क्या कह रहा है? वो आपने प्रेशर दे दिया उसने कि इतने प्रेशर पे उसने 2.5 ATM पे CO2 गैस क्या करनी है? उसके अंदर पैक करनी है। अब यहां से बात क्या आती है? देखो ये फिर से क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? ये है आपके हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है। और हेनरी लॉ ने क्या बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होते हैं उनकी जितनी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी किसी भी लिक्विड के अंदर, जितना ज्यादा उसके ऊपर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार हेनरी लॉ का ओवरव्यू लिख देता हूँ कि मोल फ्रैक्शन जो होते हैं गैस के, जो डिजॉल्व होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रेशर के। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो क्या लग जाता है? KH लग जाता है इज इक्वल टू P आ जाता है। अब देखो यहाँ पे डिपेंड करता है कि वैल्यूज किस किस की दी गई हैं। तो एक तो आपको हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, दूसरी वैल्यू आपको किसकी दी गई है? दूसरी वैल्यू आपको दी गई है प्रेशर की। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी दी गई है? 2.5 ATM, देखो ये दे रखी है। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी निकलेगी? यहाँ पे निकलेगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन दी सॉल्यूशन। ये मोल फ्रैक्शन किसके हैं भाई? सॉल्यूट के हैं, जो आप उसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट है आपके पास में ये CO2 गैस है भाई। ठीक है, तो CO2 गैस के आपके यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकल रहे हैं। कितने आ जाएंगे? देखो प्रेशर अपॉन में क्या आ जाएगा? KH आ जाएगा। तो CO2 मोल फ्रैक्शन, प्रेशर कितना है? प्रेशर दे रखा है 2.5 ATM। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे पास्कल में दिया गया है, यहाँ पे ATM में दिया गया है। तो ये जो ATM के अंदर जो प्रेशर दिया गया है इसको हम पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो प्रेशर किस में हो जाएगा? पास्कल में हो जाएगा। 2.5 इंटू पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के अंदर। अब ये यूनिट किस में बदल चुकी है? पास्कल के अंदर बदल चुकी है। ये आपने याद रखनी है कि जब भी ATM को पास्कल के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ से। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज। देखो प्रेशर कितना है? 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵ अपॉन में क्या आ जाएगा? KH यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 1.67 इंटू 10⁸8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे 0.00152। ये आ गए आपके पास में मोल फ्रैक्शन। लेकिन ये उसने मुझे मोल फ्रैक्शन तो पूछी ही नहीं है, उसने मुझे क्या पूछी है? अमाउंट पूछी है, क्वांटिटी पूछी है CO2 की। और क्वांटिटी क्या है? वेट निकालना है यानी आपने। तो देखो क्वांटिटी कैसे निकलेगी? यहाँ पे एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। क्वांटिटी कैसे निकलेगी? अब उसने मोल फ्रैक्शन तो निकालनी है। मोल फ्रैक्शन किसके? CO2 के निकालने हैं। तो CO2 के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी CO2 प्लस में वाटर मॉलिक्यूल, है ना? यही होगा। यहां पे मोल फ्रैक्शन आपने कितनी वैल्यू निकाली है? 0.00152। तो 0.00152 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ये आपने कैलकुलेट करना है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे उसी से क्या निकल जाएगा? आपका वेट निकल जाएगा, क्वांटिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स हैं और यहाँ पे भी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की जो क्वांटिटी है वो क्या है? काफी ज्यादा है। और CO2 की क्वांटिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स CO2 है जो नीचे वाले हैं वो हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे नेग्लेक्ट कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एक तो ऊपर वाला बच गया और नीचे का क्या बच गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास वाटर मॉलिक्यूल के। तो लिख दो यहाँ पे गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब गिवन मास क्या है? देखो गिवन मास मैंने बताया था कि जो 500 ml दे रखा है वो सोडा वाटर के लिए क्या दे रखी है? वाटर की अमाउंट दे रखी है। कितनी है? 500 ml। तो इसे आप 500 ग्राम मान लीजिए। ठीक है, तो गिवन मास हो जाएगा आपका 500 ग्राम।
500 ग्राम। और मोलर मास क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल का, वो होता है 18 ग्राम। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 27.78। तो एक बार मैं इसे यहाँ पे डिवाइड करके लिख देता हूँ, 27.78 मोल आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकलेंगे, इसको यहाँ पे ले जाओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकल जाएगा 0.00152 इंटू 27.78। जब आप इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 0.042 मोल। तो ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। लेकिन आपने क्या निकालना है, वेट निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास के बराबर होते हैं, है ना। तो गिवन मास अगर आपने निकालना है यानी गिवन वेट अगर आपने निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, है ना। तो गिवन वेट मुझे किसका निकालना है, मुझे तो CO2 का निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं CO2 के, अभी निकालने हैं 0.042। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0.042 इंटू मोलर मास क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होगा, कार्बन होता है 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो का कितना होता है 32। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए 44 से। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका वेट आ जाएगा CO2 का वेट आ जाएगा आपका 1.848 ग्राम। यही उसने क्वांटिटी क्या करी थी, पूछी थी। देखो मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं, हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, हमसे वो पूछ रहा था कि आपने क्वांटिटी निकालनी है यानी वेट निकालनी है CO2 की जब आप इसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या लगाया था, यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट की उसने वैल्यू दे रखी थी। मोल फ्रैक्शन का हमने फॉर्मूला लगाया, ये वाला मोल फ्रैक्शन हमने निकाल दिया कि प्रेशर अपॉन में KH। प्रेशर की उसने वैल्यू हमें दे रखी थी, बस हमने किसमें चेंज की, पास्कल के अंदर चेंज की। पास्कल के अंदर चेंज की, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई ये वाली। अब जब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई हमने क्या किया, हमने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दिया, यहां से नंबर ऑफ मोल्स हमने CO2 के निकाल ली। देखो इसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया, यहां से नंबर ऑफ मोल CO2 के कितने आ गए, इतने आ गए। अब जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स आ गए CO2 के, उसकी हमने मल्टीप्लाई करवा दी उसकी मोलर मास से। जैसे ही आपने मोलर मास से मल्टीप्लाई करवाई आपका वेट आ गया CO2 का 1.848 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था और ये किसके ऊपर बेस्ड था, हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।